हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सिविल कोर्ट क्लर्क और ग्रुप डी की परीक्षा से रिलेटेड ये न्यूज़ है। जैसा कि कल आपका सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है और ये 2022 में ही भर्ती आई थी, लेकिन इतना लेट लतीफ़ी हो गया। तो क्लर्क एग्ज़ाम है, यहाँ पे हम लोग प्यून यानी जो अर्दली बोला जाता है, ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी उसके एग्ज़ाम डेट को लेकर भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। और देखेंगे तो 2.25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा से सीधे-सीधे बाहर हो रहे हैं। इनका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं हुआ है और क्या-क्या उसमें प्रॉब्लम हुई है, ग्रुप डी वाले के साथ क्या होगा, ये सारे अपडेट हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, पौने 2 देख सकते हैं, कोर्ट क्लर्क परीक्षा 2.25 लाख उम्मीदवार नहीं दे पाएँगे। यानी कि जो 22 दिसंबर को परीक्षा होने वाली थी, इसमें 2.25 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण क्या है, क्यों इनका एडमिट कार्ड नहीं आया? ग्रुप डी वाले भी डरे हुए हैं इसको लेकर के। तो यहाँ पे देखिएगा पूरा न्यूज़। बिहार सिविल कोर्ट ने वर्ष 2022 में क्लर्क में नियुक्ति के लिए आवेदन लिया था। इस परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी, यानी कल परीक्षा है। इस परीक्षा के लिए शहर के कई कॉलेजों में केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी केंद्र बनाया गया है। और नीचे देखिएगा यहाँ पे, तो करीब परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस परीक्षा में 3325 से अधिक पदों के लिए आवेदन लिया गया था और इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 1,79,754 परीक्षार्थियों का आवेदन रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी संख्या है जो अभ्यर्थियों की आवेदन रद्द कर दी गई है। देखिए, यहाँ पे कारण भी बताया जा रहा है कि गलत फॉर्म भरने की वजह से रद्द किया गया है आवेदन। वही ज़्यादातर अभ्यर्थियों का आवेदन गलत भरने की वजह से रद्द किया गया है। वहीं अभ्यर्थियों का आरोप है कि फॉर्म पूरा भरने के बाद पैसा भी कट गया, इसके बाद भी आवेदन रद्द कर दिया गया। ऐसे कई अभ्यर्थी शुक्रवार को सिविल कोर्ट का चक्कर काटते रहे, यानी कल परेशान थे अभ्यर्थी, पर इनको कोई वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। इनके आवेदनों पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। सिविल कोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एडमिट कार्ड रद्द होने के मुख्य कारण गलत बैंक रेफरेंस नंबर, भुगतान नहीं करना और आवेदन फॉर्म पूर्ण नहीं भरने की वजह से रद्द किए गए हैं। अब देखिए, छात्रों का क्या कहना है। छात्रों का आरोप है कि ऐसे कई छात्रों का आवेदन रद्द कर दिया गया है जिनका फॉर्म सबमिट होने के बाद कंप्लीट स्टेटस दिखा रहा था। इन छात्रों का फॉर्म शुल्क 800 रुपये कटा गया था और पेमेंट स्लिप भी जनरेट हुआ था। दरअसल यह समस्या आवेदन प्रक्रिया के दौरान कोर्ट के सर्वर में आई तकनीकी खराबी के कारण हुई है, जिसमें छात्रों की कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल, इसमें छात्रों की कोई गलती थी ही नहीं, क्योंकि जब सर्वर का प्रॉब्लम है तो ये तो एजेंसी की गलत है, कोर्ट की तरफ से गलती है ना, तो छात्रों को इसकी सजा क्यों मिली? 1,79,000 ये छात्रों की संख्या कम नहीं होती है। तो जिनका भी एडमिट कार्ड जारी हुआ है वो लोग अच्छे से कल जाएँगे, समय से पहुँच जाइएगा सेंटर पे अपने। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की कि परीक्षा कब होगी ग्रुप डी की। तो देखिए, इधर चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए आवेदन भी लिया गया था। इसके माध्यम से 1673 पदों के लिए भर्ती होनी है। इस भर्ती के लिए 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उम्मीद है कि फरवरी से मार्च के बीच इसकी परीक्षा हो सकती है। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहें, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। ऑलरेडी इसमें काफ़ी लेट लतीफ़ी हो चुकी है, चूँकि 2022 में ही वैकेंसी आई थी। तो फरवरी से मार्च के बीच आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। स्टेनोग्राफर के 1562 सीटों के लिए परीक्षा लिया गया था, इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। इसमें सीट में कम से कम छात्र ही सफल हो सके। इसमें 9 से 31 को सफलता मिली है, अंग्रेजी मीडियम को 578 और हिंदी मीडियम को 353 को सफलता मिली है इसमें। तो देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम की यहाँ पे, चूँकि इसमें इंग्लिश पूछा जाता है, अंग्रेजी मीडियम 11 से 72 सीटें थी, इसमें हिंदी 390 सीटों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी और सीट भी कम था यहाँ पे, 390 था, लेकिन 353 ही यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। तो सिविल कोर्ट में 4 अलग-अलग पदों के लिए 7692 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो ग्रुप डी का यही अपडेट है कि आपका मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है, फरवरी से मार्च के बीच। तो आप लोग उसी के ध्यान रखते हुए तैयारी करें और कल जो आपका एग्ज़ाम है उसको अच्छे से दें, ये शुभकामना है। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। धन्यवाद।